पूज्य संत श्री के चरणों में भक्तिशः वंदना। आज 1 नवंबर 2020 रविवार का दिन संबोधि उपवन के पवित्र आभा मंडल में पूज्य श्री के सानिध्य में रविवारीय आंशिक शिविर का आयोजन, आंशिक प्रवचन कार्यक्रम। दीपावली का माहौल शुरू हो गया है। हमें तैयारी करनी है तो कैसे हम भीतर से उजले बने, भीतर से प्रकाशित बने, ज्ञान के दीप को कैसे हम जलाए, उस पर हम पूज्य श्री संत श्री की वाणी सुनेंगे। आपकी साधना के बहुत अनुभव है, बहुत लंबे अरसे से साधना से आप गुजर रहे हैं। आज भी इस अवस्था में भी आपकी साधना अनवरत चालू है, अखंड चालू है, अप्रमत्त भाव से चालू है। तो हम सब आज सबकी ओर से प्रार्थना करते हैं कि दिवाली के पूर्व भूमिका के रूप में कैसे हम दिवाली की आंतरिक तैयारी करें और अपने आप को प्रकाशित करें, उस ओर हमारा मार्गदर्शन करें। पूज्य श्री के चरणों में सादर विनती। चतुर्विंशति स्तव में एक पद्य है। चंदेशु निम्मल यरा आइचेषु अय्यम पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। सिद्धों से प्रार्थना की है। सिद्ध जो मुक्त आत्मा है, राग द्वेष से रहित आत्मा है, अपने स्वरूप में स्थित है, उन सिद्धों से ये हमारी प्रार्थना है। चंदेशु निम्मल यरा, सिद्ध कैसे है? चंद्रमा से भी बहुत अधिक निर्मल है। इतना निर्मल चंद्रमा भी नहीं है, चंद्रमा से भी अधिक निर्मल है। और आयुषेषु अय्यम पयासैरा, सूर्य से ज्यादा प्रकाश करने वाली है। सूर्य भी इतना प्रकाश नहीं करता जितना प्रकाश सिद्धों के माध्यम से होता है। सागरवर गंभीरा, गंभीर कितने हैं? जैसे सागर समुद्र जितना गंभीर है, कितना गहरा है, कल में बैठती जाती है, वैसे ही सिद्ध है वो सागर की तरह गंभीर है। सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, वे सिद्ध मुझे क्या दे? सिद्धि प्रदान करें। कौन सी सिद्धि? आत्म सिद्धि प्राप्त करें। ये सिद्धों से प्रार्थना है, क्योंकि वे प्रकाशवान है। अंधकार अंधे आदमी से, जो अंधेरे में गिरा है, उससे प्रार्थना करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? अज्ञानी से, अज्ञानी का संग करने से, अज्ञानी का साथ रहने से भी खतरा है। अज्ञानी के साथ रहना बड़ा खतरा है, और ज्ञानी के साथ रहना खतरे के बाहर है। खतरे में जाना हो, खतरे में रहना हो तो अज्ञानी का संग करो, और यदि अज्ञान से पार जाना हो, खतरों से मुक्त होना हो, तो सत्संग संग करो। किसका? ज्ञानी का करो, प्रकाशवान व्यक्ति का करो। अंधेरे में आदमी खुद भी भटकता है और वो दूसरों को भी भटकाता है। आज स्थिति करीब करीब यही है। सारा जगत अंधेरे में है या प्रकाश में है? अंधेरे में है। अपने आए भी अंधेरे में से है। कितने काल तक अंधकार में रहे हैं? अनंत काल तक अंधेरे में रहे हैं। ये एक इंद्रिय की योनि है, और वो योनि और भी सारी योनियां किसमें है? अंधेरे ही अंधेरे में है, प्रकाश में आई ही नहीं है। एक थोड़ा सा परमात्मा की कृपा हुई, या आपका पुण्य बल कहना चाहिए, आप उस अंधकार से बाहर निकल करके और यहाँ आए हैं। किस योनि में?
मनुष्य की योनि अंधकार की है या प्रकाश की है? प्रकाश की, किसकी है? प्रकाश की। प्रकाश की भी है और अंधेरे की भी है। आ तो गए प्रकाश में, लेकिन प्रकाश हुआ कहाँ है? प्रकाश से और गए भी नहीं है, अपने प्रकाश की दिशा में चले भी नहीं, अपने आज भी वैसी ही अंधकार की स्थिति में रह रहे हैं। और मनुष्य फिर उस प्रकाश को समझने के बाद प्रकाश की साधना करता है तो वह सिद्ध बनता है, परमात्मा बनता है, पूर्ण प्रकाशवान बनता है, अपने में वह शक्ति है। इसलिए सिद्धों के लिए कहा गया है, सिद्ध है वह मलमय रहियो, मलमय रहियो नाणमयो। सिद्ध है वो समस्त मलों से रहित है। मल यानी मैल। कौन से मैल है? कर्म मेल। ये शारीरिक मैल नहीं, ये तो आप रोज साफ करते हैं, सुबह साफ करके आए हैं, कपड़े धो करके आए हैं, स्नान करके आए हैं, एक बार कर लें, 2 बार कर देते हैं। मलमय रहियो, एक मल है वो जल्दी से नष्ट नहीं होता है। कितना ही स्नान करो, 1000 बार करो, लाख बार करो, करोड़ बार करो, तो भी वो मल दूर नहीं होता। वो मल है कर्म मल। कर्म मल से अपने क्या है? मैले हैं, साफ नहीं है। इतना कर्म मल है, कितना है, चाहे आप कितने ही साबुन से धो और चाहे कितने ही पाउडर से धो और चाहे और कोई वस्तु हो, वो शुद्ध होता ही नहीं। उसकी शुद्धि की प्रक्रिया ही अलग है। तो कर्म मल रही हो, मलमय रही हो, सिद्ध है, उनके कोई मैल नहीं है। क्यों नहीं है? कि कोई कर्म है ही नहीं। अरियंतों की भी कोई कर्म नहीं है, इसलिए मैल नहीं है अरियंतों के। पहले 4 कर्म हो, लेकिन वो शरीर है तब तक 4 कर्म है, शरीर छूटा और वो भी सिद्ध है। बाकी सारी दुनिया है वो मल में रह रही। मल से मुक्त होने के लिए अपने को साधना करनी है, इनकी अरिहंतों की और सिद्धों की। और ये प्रार्थना भी करनी है कि जैसे आप सिद्ध हुए हैं वैसे हमें भी मल से मुक्त करो। ये बीमारियां किसकी है? चाहे मानसिक बीमारी हो, चाहे शारीरिक बीमारी हो, और चाहे भावनात्मक बीमारी हो, ये सारी बीमारियों का कारण है मल। पेट में मैल होता है, मल होता है, तो आदमी बीमार होता है। पेट की शुद्धि करते रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। बीमारियों की मुक्ति के लिए मल की शुद्धि होना ये बहुत जरूरी है। आयुर्वेद तो ये मानता ही है, और इसीलिए कई दिनों तक मल को साफ करने के लिए एनिमा का प्रयोग करते हैं। आप चाहे उपवास है, नहीं भी खाया है, यदि 5-4 दिन, आप 5 दिन 10 दिन यदि एनिमा का प्रयोग करते रहेंगे तो वह जमा हुआ मेल आपका धीरे धीरे निकलता ही रहेगा। आप सोचेंगे इतना मेल कहाँ से आ गया है, इतना मल कहाँ से आ गया है, मैंने भोजन ही नहीं किया, खाया भी नहीं, लेकिन फिर भी इतना जमा पड़ा है। और कभी आप जानवरों को देखते हैं, मरे हुए पशुओं को देखते हैं, उनकी आंतों में कितना मल जमा रहता है। तो सिद्ध है वो मलमय रही है। और दूसरे में नाणमय, उनके पास क्या है? ज्ञान है। सिद्धों के पास क्या है? ज्ञान है। अरिहंतों के पास क्या है? ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? ये आपका ये ज्ञान नहीं है, सिद्धों के पास है ही नहीं। आप सिद्धों से पूछे या उनसे पूछे कि आपने सीए किए, आपने कोई आप एडवोकेट है, आप जज है, वकील है, सिद्ध कहेंगे कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, न वो वकील है, न जज है, न न्यायाधीश है, और न कोई नेता है, न कुछ नहीं, परम नेता है, सिद्ध नाणमय। उनके पास तो केवल एक ही है, ज्ञान। इसीलिए ज्ञान को क्या कहा है? नाणम पयासयरम। ज्ञान है वो प्रकाश करता है। कौन सा प्रकाश करता है? अपने कितनी बार बोले होंगे, और ये पुस्तकों पर ये लिखा हुआ भी आता है, नाणम पयासयरम। सैकड़ों बार पढ़ लिया होगा, सैकड़ों बार सुन लिया होगा, लेकिन भीतर प्रकाश हुआ या नहीं हुआ? भीतर अंधेरा वैसा का वैसा ही है
जैसा 100 वर्षों पहले था, 1000 वर्ष पहले था, 1 करोड़ वर्ष पहले था, वैसा का वैसा ही है। जब तक वह अंधकार दूर नहीं होता है तब तक ज्योति प्रज्वलित नहीं होती। देहादि वैरित तो कम अविरहियो, आत्मा है वो शरीर आदि से रहित है। आत्मा के कोई शरीर नहीं है। शरीर किसकी है? ये औदारिक और वैक्रिय 5 शरीर है। ये शरीर कर्म के साथ जुड़े हुए हैं और शरीरी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। अशरीरी आत्मा में नहीं। मोक्षो हवे अप्पा, आत्मा मोक्ष है, मुक्त है, क्योंकि कर्म नहीं है और शरीर भी नहीं है आत्मा की। राग द्वेष आत्मा की है, यह विभाव है, स्वभाव नहीं। क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष ये किसके स्वभाव है? ये शरीर के, ये कर्म के स्वभाव है, आत्मा के स्वभाव नहीं। तो अपना स्वभाव तो ये छोटा सा सूत्र बड़ा काम का है। सहज आत्मा स्वरूप परम गुरु, ध्यान में रहना चाहिए। सहज आत्मा स्वरूप यानी कर्म से रहित आत्मा सहज है, सहज है। और उस आत्मा के साथ में प्रकाश सहज पैदा होता है, बनावटी नहीं होता है, लाइट का नहीं है, ये बिजली का प्रकाश नहीं है, सहज है। और ये कब पैदा होता है? सहज आयते, यानी साथ नहीं होता है। आत्मा के साथ सदा प्रकाश साथ में रहा है, सदा रहा है, क्योंकि वो प्रकाशवान है आत्मा। लेकिन ये तो राग द्वेष के आने से असहजता हो गई। आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है ये, शुद्ध आत्मा का स्वभाव ये नहीं है। तो अपने शुद्ध है या अशुद्ध है? भगवान महावीर की भाषा में जाएंगे, अपने शुद्ध अशुद्ध है, नित्या नित्य है। तो शुद्ध अशुद्ध है, शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, अशुद्ध भी है। यदि राग द्वेष नहीं होता आज अपने इस जगत में होते ही नहीं। कहाँ होते? सिद्धि है, एक गति है, सिद्धि है। सिद्ध गति में राग द्वेष नहीं है तो वहाँ होते, लेकिन वहाँ नहीं है, संसार में है। क्यों है? राग द्वेष है, अशुद्ध है, इसलिए संसार में है। यदि सिद्ध गति में जाना हो तो राग द्वेष से मुक्त होना होगा और ये अभ्यास करना होगा। ये साधना है, साधना है राग द्वेष से मुक्त होने की। और हम 24 घंटा किस में रहते हैं? 24 घंटा, कोई 5-10 मिनट भी शायद शुद्ध आत्मा का नहीं आता है। 24 घंटा अशुद्ध रहे। नींद में भी गहरी नींद में भी है तो भी अपने कर्म का बंधन चलता है। क्यों चलता है? कि राग द्वेष की धारा है वो बराबर चलती रहती है, चाहे आप भले गहरी तंद्रा में हो, गहरी नींद में हो। और गहरी तंद्रा में एक नींद का ऐसा उल्लेख किया गया है, उस नींद में आदमी संग्राम करके लड़ाई करके आ जाता है। नींद में लड़ाई करके चला आता है, नींद में पानी में स्नान करके आ जाता है तो नींद नहीं उड़ती है। ऐसी निद्रा है स्त्यानर्दी निद्रा, उसका नाम है स्त्यानर्दी निद्रा। इतनी गहरी नींद होती है जिस नींद में उसे पता भी नहीं लगता कि मैं संग्राम करके आया हूँ, मार करके आया हूँ या कुछ करके, पता ही नहीं लगता। वापिस आकर के आराम से सो जाता है, ऐसे स्नान करके आता है और सो जाता है। ये जीव बहुत एक इंद्रियादि जीव है, इसी नींद में रहती है। अपना ये भाग्य है, सौभाग्य कहना चाहिए। उस तंद्रा से उठ करके और अपने एक अच्छी स्थिति में आए। लेकिन उसका ध्यान होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, विचार होना चाहिए कि मैं यहाँ आ गया, अब मेरा किस में रहना है? अंधेरे में रहना है या प्रकाश में रहना है? एक लक्ष्य तो बनना चाहिए। अब आप पूछेंगे अंधेरा और क्या है? ये हिंसा अंधेरा है, राग द्वेष अंधेरा है, असत्य अंधेरा है, वासना अंधेरा है, वासना विकार अंधेरा है। इसी अंधेरे में कितने आदमी अपनी पत्नी की भी हत्या कर देती हैं, पति की भी हत्या कर देती हैं, पिता की भी हत्या कर देती हैं,
अखबारों में रोज आप आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं पढ़ती हैं। यह अंधकार है या प्रकाश है? यह अंधकार है। इस अंधकार के कारण से अपने को मौका मिला है, भगवान ने एक अवसर दिया है, मौका दिया है, अवसर को मत चूको। लेकिन अपने कितने बार ऐसा अवसर आया? ये अभी आया है या पहले भी आया था? पहले भी था। पहले भी अपने मनुष्य बने थे, कितनी बार मनुष्य बने थे, सत्संग भी किया। अभी तो अपने 20, 30, 40%, 50% से कर ही रही, लेकिन सत्संग है ही नहीं।